हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप्स हो कि अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि आपको डेली टू डू लिस्ट मिलती है, यानी कि एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क जो है, आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और एसबीआई की नोटिफिकेशन भी आने वाली है। ठीक है, तो हमें अब बहुत ज़रूरत है कि हमें जल्दी से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको पता है कि दो एग्जाम तो अभी होने ही वाले हैं। जो एसबीआई पीओ है आज कल में, और जो आईबीपीएस पीओ है वो भी कुछ दिन में होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमें अब ये दो एग्जाम तो निकल गए, लेकिन आगे जो एग्जाम आने वाले हैं एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, इनके लिए अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो कल मैंने जो टू डू लिस्ट दी थी, होप्स हो कि आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। और आज है डे टू डू लिस्ट का। ठीक है, आज डेट है 2 अगस्त है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है आगे। सबसे पहले क्वांट है। तो क्वांट में क्या है कि क्वांट में हमें क्या करना है कि दो स्टूडेंट जैसे अभी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, जो बिगनर है, ठीक है, जो बिगनर एस्पिरेंट है और रिपीटर्स है, ठीक है, तो दोनों के लिए ये टू डू लिस्ट है। दोनों के लिए अलग अलग कंटेंट है, दोनों के लिए अलग अलग उन्हें क्या करना है। तो जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको क्या करना है, बिगिनर स्टूडेंट को क्यूब करने हैं, ठीक है, स्क्वायर करना है, टेबल करने हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है, कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन लेक्चर करना है। क्योंकि अभी ये इतना ज़्यादा क्यों करना है, ये पोर्शन जो है इतना ज़्यादा क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। अभी कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप 10 दिन जो है वो कैलकुलेशन पे लगाओगे अच्छे से, ताकि ये 10 दिन लगाने से आपके ये टॉपिक कमांड बन पाए, डीआई पे कमांड बन पाए, मैथमेटिक पे कमांड बन पाए, सारे स्पीड मैथ पे कमांड बन पाए। इसलिए आपको यहाँ पे टाइम देना है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइम देना है। ठीक है, तो स्क्वायर जो है 1 से लेके आपको 30 तक करने हैं। ठीक है, क्यूब जो है 1 से लेके 100 तक लर्न करने हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप 50-60 तक पहले कर लो, फिर 100 तक कर लेना। ठीक है, टेबल 1 से लेके 30 तक करने हैं। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का लेक्चर यूट्यूब पे अच्छे से देखो और फिर से रिवाइज करो, उसको डेली डेली माइंड में लेके आओ। जब आपके उंगलियों पे हो जाएगा नहीं परसेंटेज की कैसे कैसे निकालते हैं, तो फटाफट जल्दी से ये स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, A to Z सारे जितने भी क्वेश्चन है फटाफट बनने लग जाएंगे। अर्थमेटिक डी सब बनने लग जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करो, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है, ये सारा करना पड़ेगा। और रिपीटर जो एस्पिरेंट है उनके लिए सिंप्लीफिकेशन करना है, 30 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर 30 क्वेश्चन करना है, रेशियो 30 क्वेश्चन करने हैं, और डीआई पाई चार्ट करनी है 5 सेट। क्योंकि अभी रिवाइज कर रहे हैं सिलेबस, तो अच्छे से कमांड होनी चाहिए, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, टोटल स्पीड मैथ के आपको करने हैं 60 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक खाली रेशियो के करने हैं 30 क्वेश्चन, 65 करना है। और एक आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो इसका। ठीक है, एक आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, क्योंकि सेक्शनल मॉक में सारा कुछ आ जाएगा और आपके टाइम के साथ भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग में हमें क्या करना है। तो रीजनिंग में सबसे पहले बिगिनर के लिए क्या करना है, तो बिगिनर के लिए करना है सैलोगिज्म लेक्चर। कल भी देखा था, आज भी सैलोगिज्म लेक्चर देखना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका 5 दिन देने हैं सैलोगिज्म पे। ठीक है, फिर सिटिंग अरेंजमेंट पे लेक्चर देखना है, सर्कल देना है, क्योंकि आपको पता है 10 दिन देने हैं आपको, 10 दिन पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, तो लेक्चर देखना है किसका, सर्कल वाला, सर्कल बेस वाला। ठीक है, रिपीटर की बात करें तो रिपीटर है, सैलोगिज्म 30 क्वेश्चन करने हैं, इनक्वालिटी 30 करने हैं, क्योंकि हम सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, तो हमें कमांड बनानी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, हमने कल भी किए थे, आज भी करेंगे। और सिटिंग के सर्कल और स्क्वायर के दोनों मिला के 10 सेट करने हैं, क्योंकि सिलेबस जब रिवाइज कर रहे हैं तो सारे टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, और सेक्शनल मॉक इसलिए लगाना है ताकि आप कुछ भी बोलो मत, क्योंकि यहाँ तो आप सिलेबस रिवाइज कर रहे हो, लेकिन जो और टॉपिक है तो वो टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे सेक्शनल मॉक में। ठीक है, इसके बाद में इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में रिपीटर और बिगनर को क्या करना है, बिगनर जो है ना रीडिंग करनी है 1 घंटा। ठीक है, यानी कि 1 आवर रीडिंग करनी है, और वोकैब जो करनी है 30 मिनट वोकैब पढ़नी है। ठीक है, एडिटोरियल तो 1 घंटे का करना ही है। ग्रामर टेंस का लेक्चर देखना है उन्हें। ठीक है, क्योंकि ग्रामर अगर बेसिक से पढ़ी होंगी तो बाद में फिर एरर वगैरह है और सारी जितनी भी इंग्लिश है दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, रिपीटर की बात करें तो रीडिंग करनी है 1 घंटा। ठीक है, यानी कि 1 आवर्स रीडिंग करनी है, और वोकैब 30 वर्ड रिवाइज करने हैं, पैराजम्बल 2 सेट लगाने हैं, ग्रामर रिवाइज करनी है, जितनी भी आपकी ग्रामर हुई पड़ी होगी, आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे वहां से रिवाइज कर लो या यूट्यूब से रिवाइज कर लो। ठीक है, एक सेक्शन में मॉक लगाना है, जिससे सारे टॉपिक आपके कवर हो जाए और आपकी जो स्पीड है वो भी कम ना हो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं तो फिर आती है दिक्कत। इसके बाद में बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस कैसे पढ़ेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस बिगनर कैसे पढ़ेंगे और रिपीटर कैसे पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स जो है वो तो रिपीटर और बिगनर दोनों को करना है, इसमें कोई बात नहीं है, सिमिलर ही है। और बिगनर को अभी जो है अभी स्टार्टिंग में आए तो उन्हें बैंकिंग हेडक्वार्टर वगैरह नहीं पता होंगे, तो वो जरूरी है आपके लिए, बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर। ठीक है, ये देखना जरूरी है आपके लिए। और इसी के ऊपर कल मैंने 30-40 एमसीक्यू किए थे, कल मैंने 40 एमसीक्यू करे थे इसी पे। ठीक है, इसी पे किए थे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे 40 एमसीक्यूज मैंने किए थे इसी पे। ठीक है, और रिपीटर को क्या करना है, आरबीआई फंक्शन रिवाइज करना है। जब उन्होंने आरबीआई पढ़ा होगा तब उन्होंने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, तो वहाँ से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिपीटर ने तो सिर्फ रिवाइज ही करना है ना, उसे तो चीज़ें आती होंगी। ठीक है, तो ये सारी आपकी है टू डू लिस्ट। और जिनको दिक्कत आ रही है, परेशानी है कि वो कैसे कर पाएँ, कि मतलब कि इतना कंटेंट है कैसे कर पाएँ, मतलब उन्हें नहीं मिल पा रहा है कि पजल कहाँ से करनी है, डीआई कहाँ से करनी है, अर्थमेटिक कहाँ से करनी है, तो ये आपका जो है एसबीआई और आईबीपीएस कलर का टू डू लिस्ट है। ठीक है, ये कौन सी टू डू लिस्ट है, ये पेड टू डू लिस्ट है, ये आपको मिलती है डेली, डेली मिला करेगी आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, ये टेलीग्राम पे मिलेगी।
ये जो जो ये पेड टू डू लिस्ट लेगा उनको ये टेलीग्राम पे चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं? पजल 10 सेट मिलेंगे, 10 DI सेट मिलेंगे, 30 अर्थमेटिक क्वेश्चन मिलेंगे, 30 स्पीड मैथ मिलेंगे, 10 इंग्लिश PDF, मतलब 10 नहीं, एक इंग्लिश PDF मिलेगा, अल्टरनेट डे पे टॉपिक उसमें होंगे, ठीक है। और 2 सेट RC मिला करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ मिलने वाला है। वैलिड ये कब तक रहने वाला है? SBI क्लर्क एग्जाम और IBPS क्लर्क एग्जाम तक, ठीक है। ओनली 50 रुपये में, ओनली 50 रुपीज़ में, ठीक है। ओनली 50 रुपीज़ में ये मिलने वाला है। आप इस नंबर पर DM कर सकते हो, ठीक है। 9559933893, इस पे DM करके ले सकते हो, ठीक है। और आज की बात करें तो आज जो है, आज है क्लास 2, यानी कि कल क्लास 1 किसकी थी? हेडक्वार्टर की थी। और आज कौन है? MCQs ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये हम आज डिस्कस करेंगे। और 30 क्वेश्चन टॉप MCQs आपको मिलेंगे, ठीक है, 9:30 पर, रात को 9:30 पर आपको ये मिला करेंगे रोज, ठीक है, डेली। तो आप अगर चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, कमेंट कर लो, ठीक है। बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको फटाक से जल्दी से आपको मिल जाए, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको फ्री चैनल करना है, टेलीग्राम का चैनल है HS कॉम्पिटिशन फॉर बैंकिंग, ठीक है, HS कॉम्पिटिशन फॉर बैंकिंग, ठीक है। HS कॉम्पिटिशन फॉर बैंकिंग यूट्यूब और टेलीग्राम पे चैनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। उस चैनल पे आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी यूट्यूब की, ठीक है, तुरंत क्लास की लिंक मिल जाएगी। तो अच्छे से करिए, अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि दिन जो है वो बहुत कम है और हमें ज़्यादा काम करना है, सिलेबस रिवाइज करना है सारा, और सिलेबस